जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग चैप्टर 1 बायोलॉजी का 21 से लेकर देखते हैं कहाँ तक कवर होता है। ठीक है। और जो भी क्लास 10th के विद्यार्थी हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्त को बताइए कि सर लाइव आ गए हैं। ठीक है। और आज आपको फिर बायोलॉजी का कुछ अगला जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो आपको बिहार बोर्ड के एग्जाम में आएगा, उसका ऑपरेशन करेंगे। ठीक है। अपने अपने दोस्तों को पहले शेयर कीजिए और जो भी बच्चा लाइव में जुड़े हैं अपने अपने नाम कमेंट कीजिए। ठीक है। और जो बच्चा आंसर बतलाएंगे सबसे पहले उनका हम नाम बोलेंगे। ठीक है। फटाफट आप लोग आ जाइए लाइव में। और देखिए क्वेश्चन पहला आपके बोर्ड पे आ गया है कि शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी क्या होता है। फटाफट देखिए आप लोग, फटाफट देखिए लाइव में। हाँ, नोक्सी 3D। चलिए इसी प्रकार अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि शरीर का सबसे छोटी रक्तवाहिनी क्या है। तो बुआ बताइएगा आंसर। आओ, गुड इवनिंग। और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि सभी दोस्तों को छूट नहीं पाएगा। ठीक है। तो ऐसे क्या होगा, कुछ बच्चा लाइव में छूट जाएगा तो फिर क्या होगा, परेशानी हो जाएगा कि सर जी बतला दिए, हम देखे नहीं ठीक से। रिकॉर्डिंग में तो देख लीजिएगा, लेकिन अच्छा से आपसे बातचीत नहीं हो पाएगा। ठीक है। इसलिए वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए आंसर बताइए तब हुआ। सभी आदमी कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि हम आपका मैसेज मेरे तक सीधा आ जाए और हम बात कर सके आपसे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए कि शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी क्या होता है। फटाफट आप लोग देखिए और इसका जवाब दीजिए। ठीक है। पहला ऑप्शन आपका है कि धमनी है, कोशिकाएं है, सिरा है, वेना क्यों है। ठीक है। बताइए कि क्या होगा आंसर। हाँ बाबू, एक ऐसे क्या होगा, वेना कैव। हाँ। हाँ, नोक्स 3D। चलिए 21 का डी आप बोल रहे हैं। ठीक है बाबू, हम देख लिए आपका कमेंट में, देख लिए। इसी प्रकार एक दो बच्चा का और शेयर कीजिए अपने दोस्त को। ठीक है। हाँ सही बोला है कि शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी क्या होता है, वेना कैव ही होता है। और आप सुनिएगा ध्यान से बाबू कि आपका यहाँ पे धमनी जो होता है, धमनी, धमनी क्या होता है कि शरीर में क्या होता है कि धमनी का दीवार मोटा होता है। ठीक है। और यह क्या होता है, शुद्ध रक्त का परिवहन करता है। देखिए एक दो क्वेश्चन का हम रिवाइज कराते हैं। ठीक है। पहले यहाँ पे एक इसका आंसर मार दिए। ठीक है। शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी क्या होता है, यहाँ पे आंसर मार दिए, वेना केव। अब एक यहाँ पे ऑप्शन में आपका था धमनी, क्या था, धमनी था। एक कोशिकाएं था, कोशिकाएं जगह किसिकाएं होता है। ठीक है। उसका नहीं किसिकाएं होता है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये कुछ नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं केसिकाएं। ठीक है। किसिकाएं होता है। तो देखिए बाबू, हम बात करते हैं कि हमारे शरीर में ब्लड को शुद्ध कौन करता है, सॉरी, हमारे शरीर में आपका जो नस होता है उसमें शुद्ध ब्लड किस में होता है, धमनी में होता है। किस में होता है, धमनी में होता है। फिर एक क्या आता है, स्काई जो होता है, यह क्या होता है, इसमें शुद्ध और अशुद्ध दोनों ब्लड होता है। ठीक है। फिर आता है आपका सीरा, क्या आता है, सीरा आता है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है शुद्ध ब्लड, क्या होता है, शुद्ध ब्लड। ठीक है। तो एक बार आपका क्वेश्चन हो गया कि शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी क्या होता है, वह नक्केब होता है। ठीक है। पहला इसी प्रकार आपको बता दिया कि धमनी में क्या होता है, शुद्ध ब्लड होता है। फिर सिरा में क्या होता है, यहाँ पे गलती लिख दिए हैं, सिरा में क्या होता है, अशुद्ध ब्लड होता है। ठीक है। हमारे शरीर में जो मोटा वाला नस जो होता है यहाँ पे, वो धमनी होता है। धमनी में क्या होता है, शुद्ध ब्लड का प्रवाह होता है। ठीक है। फिर क्या होता है, सिरा जो होता है पतला पतला हरा दिखाई देगा, उसमें अशुद्ध ब्लड होता है। ठीक है। और जो रक्त किसका होता है, किसका उसको बोलते हैं हम, एकदम महीन महीन पतला नस होता है, वही होता है रक्त किसका। इसमें क्या होता है, शुद्ध ब्लड और अशुद्ध दोनों होता है। ठीक है। तो आपका एक आंसर ये हो गया और एक टॉपिक के हिसाब से हम बतला दिए। ठीक है। धमनी में कौन सा ब्लड, शुद्ध। सिरा में कौन सा ब्लड, अशुद्ध। और रक्त किसका में क्या होता है, शुद्ध भी अशुद्ध भी, यानी दोनों ब्लड क्या होता है वहां पे आके मिलता है। ठीक है। सही बच्चा जुड़िए, आप लोग जुड़ नहीं रहे हैं बाबू। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से।
आपका क्वेश्चन अगला आता है कि पौधों में रसारोहण होता है। अब देखिएगा ध्यान से, रसारोहण किससे होता है। तो ऑप्शन में आपका है एक में कैवियम, सॉरी देख लीजिएगा फिर से। हाँ, क्वेश्चन 22 में आपका हो गया पौधों में रसारोहण किससे होता है, किसके द्वारा होता है। कैम्बियम द्वारा होता है, एक गलत है। कार्टेज द्वारा होता है, ये भी गलत है। जाइलम द्वारा होता है, फ्लोएम द्वारा होता है। पहले दो तो गलत पहचान लिए। कैम्बियम तो पौधा के छाल में पाया जाता है, कार्टेज इसी प्रकार पौधा का एक भाग है। लेकिन यहाँ पे बोला कि पौधों में रसारोहण किसके द्वारा होता है। ऑप्शन आपको पहचानना है जाइलम और फ्लोएम में। पहचानिए ध्यान से, इसका जवाब दीजिए फटाफट, कमेंट में जवाब दीजिए। अच्छा चलिए, अभी भाई लाइक कर दीजिए। चलिए गुड गुड गुड। इसी प्रकार से अभी बच्चे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आपका क्वेश्चन सामने बोर्ड पे है, बताइए पौधों में रसारोहण रसारोहण होता है किसके द्वारा होता है, जाइलम द्वारा या फ्लोएम द्वारा। अब जल्दी चॉइस कीजिए फटाफट। बी बाबू, हम बी काट दिए पहले, ये तो आपको दो ही ऑप्शन बताना है। क्या है उनका नाम, मुनकेश। ये दो काट दिए, इसमें तो आप चॉइस कीजिए, ठीक है। तो पहले रसारोहण का मतलब समझिएगा क्या होता है, कि वो अवशोषण करता है, खींचता है। तो अवशोषण करना क्या होता है, भोजन का अवशोषण होगा नहीं। भोजन क्या होता है, एक मिनट, पौधा में भोजन का क्या होता है, वो तो एक भाग से दूसरे भाग में परिवहन होता है। अवशोषण किसका होता है बताइए थोड़ा सा, अवशोषण किसका होता है। तो जल किसका होता है, जल का। क्या होता है, जल का। तो आपको मालूम है ना कि पौधों में जल कौन पहुंचाता है, जाइलम पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है, जाइलम तक। फ्लोएम क्या करता है, भोजन बनने के बाद उसके सभी भाग में पहुंचाता है, स्थानांतरण करता है। लेकिन जाइलम क्या करता है, जल को सोखता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखे पौधों में रसारोहण का अर्थ यानी इसका अवशोषण होता है। इसका अर्थ क्या होता है, अवशोषण यानी खींचना। तो पौधा क्या खींच सकता है, जल खींच सकता है। जल किसके द्वारा, तो मालूम है कि जड़ के द्वारा, मिट्टी से जल को खींचता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, जाइलम हो गया। क्या हो गया, जाइलम हो गया। चलिए बाबू, आपका आंसर ठीक था, जाइलम। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा ध्यान से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बोलिए, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन आता है 23 नंबर, देखिएगा ध्यान से। शैविक का स्राव किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि लाड़ ग्रंथिया के द्वारा, छोटी आंत के द्वारा, अग्न्याशय के द्वारा, यकृत के द्वारा। फटाफट आप बताइए तो। 22 का तो हो गया, 23 का बताइए। 23 का डी, चलिए 23 का डी, 23 का डी। चलिए नॉक्सी 3D, 23 का डी। अच्छा बाबू देखिएगा ध्यान से, देखिए 23 का जो होता है ना, यह आपका, पहले एक बार आप क्या कीजिए, गलत आंसर को छाटिए। पहले क्या कीजिए, गलत को छाटिए। यहाँ बोला शैविक का स्राव किया जाता है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे छोटी आंत के द्वारा। बाबू यकृत के द्वारा नहीं होगा, जो डी मार रहे हैं ऑप्शन वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। यह छोटी आंत के द्वारा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि यकृत जो तो है, या क्या करता है, कुछ एंजाइम को बनाता है, ठीक है, जो छोटी आंत में भेजता है। और छोटी आंत के द्वारा क्या होता है, जैविक का स्राव किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा फटाफट। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन के स्वर्गीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत क्या है। कार्बन के स्वर्गीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत क्या है। पहला कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूरज का प्रकाश, जल। बताइए फटाफट क्या है, बहुत जल्दी बताइए क्या है। 24 का आंसर क्या है, 24 का आंसर बताइए क्या है फटाफट हुआ। कार्बन के स्वर्गीकरण के लिए यानी कार्बन को स्वर्गीकरण के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है। बाबू ऊर्जा क्या बात कर रहा है, सिंपल दिमाग लगाइए। नॉक्सी 3D, अच्छा चलिए अब सही है। रुमा कुमारी बाबू ध्यान दीजिए थोड़ा सा, कि ऊर्जा की बात कर रहा है। तो ऊर्जा जो आप ध्यान दीजिएगा कि ऊर्जा कहाँ से मिल सकता है। ऊर्जा जो होता है वो सूरज के प्रकाश से मिलता है, ठीक है। तो सी इसका आंसर होगा, सूरज का प्रकाश होगा। यहाँ बोला कार्बन के स्वर्गीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत क्या है। तो ऊर्जा का स्रोत क्लोरोफिल नहीं हो सकता है, क्योंकि क्लोरोफिल जो होता है पौधा के पत्तियों में पाया जाता है। आपको मालूम है ना, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में पाया जाता है।
जल का स्रोत क्या, जल से ऊर्जा का स्रोत थोड़े है, यहाँ बिजली थोड़े बन रहा है बाबू। तो यहाँ पे क्या आएगा, सूरज का प्रकाश। इससे हम कुछ बता दे रहे हैं कि कार्बन के यानी यहाँ पे क्या बोला, कार्बन के स्वस्थीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत क्या है, याद कीजिएगा, सूरज का प्रकाश। पहले ही बोला कि ऊर्जा का स्रोत, क्या बोला, ऊर्जा का स्रोत। तो ऊर्जा किससे निकलता है, सूरज से निकलता है। किससे निकलता है, सूरज से निकलता है। क्या कार्बन से निकलेगा, यानी कह सकते हैं पौधा के बात इसमें होगा, कार्बन से नहीं निकलेगा। क्लोरोफिल तो पौधा को भोजन बनाने में हेल्प करता है ना, और जल से थोड़ी निकलेगा। तो आप क्या कीजिएगा, पहले आंसर गलत छटिएगा, ठीक है। इसी प्रकार आप अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25। एक मिनट, 25 ना, एक से पीछे आ गया है, 25, ठीक है। अच्छा चलिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का उपोत्पादक क्या है, बताइए। पानी, दूध, ग्लूकोज, लवक, फटाफट। नॉक्सीथ्रिडित, बताइए थोड़ा। 25 का जल्दी बताइए, 25 का बाबू जल्दी बताइए तो। अच्छा, 25 का सिप, 25 का सिप। हाँ ठीक है, ध्यान दीजिए, 25 का सिप। और बच्चे जवाब दीजिए, आप कंप्लीट कर रहे हैं। और वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि क्या होगा कि हमको पढ़ाने में और क्या बोलते हैं चलिए ठीक है। तो यहाँ पे बोले कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का यानी उत्पादक के रूप में, सॉरी नहीं, उत्पाद के रूप में क्या मिलता है, यानी क्या मिलता है। तो कुछ बच्चा बोले हैं सीप। तो प्रकाश संश्लेषण जब होता है पौधा में तो क्या मिलता है, पहले ऑप्शन गलती पहचानिए। पानी तो मिलता ही है, बाद में मिलता है, पानी तो होगा नहीं। अब सूरज, पौधा जब भोजन बनाएगा, किस में होता है प्रकाश संश्लेषण, पौधा में होता है। पौधा जब भोजन बनाएगा तो दूध मिलेगा, नहीं मिलेगा। लवक क्या है, लवक पौधा में जो होता है, पौधा का भाग हिस्सा है। लवक 3 प्रकार का होता है, वर्णी लवक, वर्णी लवक, हरित लवक। तो पहचानना ही नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, ग्लूकोज। क्या हो जाएगा, ग्लूकोज। तो समझ गए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का उत्पादक यानी उत्पाद के रूप में क्या मिलता है, तो ग्लूकोज। क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है, ठीक है। जो भी बच्चे इसका आंसर बोले हैं, क्या बोले हैं बताइए फटाफट, जी बोले हैं उनका अच्छा है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, और इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है। इसका जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है आपका, मानव हृदय में पाए जाते हैं। चलिए एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम कल ही बतलाए थे। 25 का श्री बाबू हो गया, 26 का बोलिए फटाफट, 26 का बोलिए फटाफट। लाइक कीजिए ताकि आपका कमेंट मेरे तक एकदम जल्दी पहुंचेगा, ठीक है। लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा तो सबसे पहले आपका कमेंट मेरे तक आएगा, ठीक है। 26 का पूछिए, 26 का बताइए फटाफट। 26 का बताइए बाबू क्या होगा। देखिए, मानव हृदय में क्या पाए जाते हैं, बताइए। मानव हृदय में पाए जाते हैं कितना विषम, कल बतलाया था ना कि मनुष्य के हृदय में 4 विषम पाया जाता है, दयालिंद, बायालिंद, दयानिलय, बायानिलय। तो क्या आपका हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 4, यानी आंसर क्या हो गया आपका, बी। क्या हो गया आंसर यहाँ आपका, बी। कितना विषम, 4 विषम। मानव हृदय में कितना कक्ष पाया जाता है, याद कीजिएगा, दयालिंद, बायालिंद, दयानिलय, बायानिलय। तो देखिए ऊपर के भाग में क्या होता है, अलिंद होता है, नीचे क्या होता है, निलय होता है। तो ऐसे भी बोल सकते हैं, दयालिंद, ठीक है, दयालिंद, दयानिलय, बयालिंद, बयानिलय। ये सब क्या है, हृदय के विषम है, यानी हृदय के 4 कक्ष है, ठीक है। और आपको एक चीज बता रहे हैं कि मनुष्य में क्या होता है, हृदय ही क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। तो दया अलिंद जो होता है, दया अलिंद, दया निलय में जो हमारे शरीर से जो होता है ना, अशुद्ध ब्लड जो आता है विभिन्न नस के द्वारा, वह दया अलिंद में आता है, अलिंद से निलय में आता है। फिर उस ब्लड को फेफड़ा में जाता है, फिर क्या होता है, फेफड़ा उस ब्लड को ऑक्सीजन के संपर्क में आके ऑक्सीकरण करता है, शुद्ध करता है। जब शुद्ध हो जाता है तो क्या होता है, उसको हृदय के बायां भाग में भेजता है। बायां भाग क्या हो गया आपका, बाया में हो गया बाया अलिंद, बाया निलय। जब वहां भेजता है शुद्ध ब्लड को, तो फिर क्या होता है, वहां से शुद्ध ब्लड नस के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में जाता है, जो शुद्ध ब्लड होता है, ठीक है। सिंपल से याद कीजिएगा, हमारे शरीर के संपूर्ण भाग से अशुद्ध ब्लड को हृदय के कौन भाग में आता है, दायां भाग में आता है, दायां अलिंद में, दायां निलय में।
फिर वहां से ब्लड कहाँ जाता है, फेफड़ा में जाता है। फेफड़ा में क्या होता है, ऑक्सीजन। क्या होता है, ऑक्सीजन। फेफड़ा में जब जाता है वो अशुद्ध ब्लड, तो क्या हो गया, वो फेफड़ा में ऑक्सीजन है, गंगा जी में निहा लिया। गंगा जी में निहा लिया मतलब शुद्ध हो गया। शुद्ध हो गया तो फिर गया हृदय के बायां भाग में, बायालिंद बाया निलय, और वहां से क्या होता है, हमारे शरीर के विभिन्न नसों में ब्लड फैल जाता है। ठीक है बाबू, तो समझते रहिएगा ध्यान से कि मानव हृदय में कितना विषम होता है, 4 विषम होता है, याद कीजिएगा। दयालिंद दयानिलय, बयालिंद बयानिलय। ठीक है, चलिए चलिए ठीक है बाबू, फिर इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग फटाफट। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, 27 नंबर क्या आ रहा है आपका। चलिए ठीक है, आपका 27 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि मानव रक्त के 10 ml में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा क्या होगा। आई सॉरी, 100 ml है, ध्यान नहीं दिए। मानव रक्त में 100 ml उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है, कितना होती है, यानी यहाँ पे आपको बोला कि मानव रक्त में, मानव का जो ब्लड होता है उसमें, ठीक है, 100 ml में उपस्थित यूरिया की मात्रा क्या होगा, यानी 100 ml ब्लड में यूरिया कितना होगा, कितना mg होगा, बताइए कितना मिलीग्राम होगा, फटाफट ऑप्शन बताइए इसका। पहला में है आपका 100 mg, 27 का 20, 27 का 20। अच्छा बाबू ठीक है, 27 का 20, 27 का 20 नाम बोल देते हैं। सबसे पहले ही 27 का 20 बोले हैं, नॉक्सी 3D। अच्छा, नॉक्सी 3D। चलिए प्रियांश बाबू, ठीक है, 20, 27 का 20, 27 का 20। चलिए गुड गुड, इसी प्रकार अपने अपने आंसर बताइए, आपका नाम बोलेंगे। देखिए बाबू, लाइव में बच्चे कम जुड़े हैं, अपने दोस्तों को थोड़ा शेयर कीजिए, पढ़ाने में मजा आएगा। ठीक है, अगर आपको इसमें एक भी दिक्कत हो रहा है समझने में, तो आप कमेंट कीजिए कि सर समझ में नहीं आ रहा है। ऑब्जेक्टिव केवल आपको रट्टा मार के याद नहीं करना है, समझना भी है। तो यहाँ पे आपको बोल दिया कि मानव का जो ब्लड होता है, कितना ब्लड, 100 ml, उसमें कितना यूरिया होता है, तो कितना होता है, 20 mg होता है। ठीक है, गुड आंसर, जो भी बोले उनका सही है, यानी कितना होगा, 20 mg होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, उसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, देखिएगा, मस्तिष्क में विभिन्न सूचना किस रूप में संचित होता है। देखिए, हमारे दिमाग में जो सूचना होता है विभिन्न प्रकार के जितना भी होता है, किसके रूप में जमा होता है, बताइए। ऑप्शन ए चेतना के रूप में, ऑप्शन बी आवेग के रूप में, ऑप्शन सी उद्दीपन के रूप में, ऑप्शन डी आपका संवेदना के रूप में। चलिए आपका जवाब दे सुनना चाहते हैं आप। 28 का बी। अच्छा, रुमा कुमारी नंबर लिख के भेजिए, नंबर। अच्छा, नॉक्सी 3D बी, रुमा कुमारी बी। कृतिका रॉय, हाय सर। हाँ बाबू हाय, अब लेट से आए हैं, फटाफट बताइए तो 28 का आंसर। कृतिका रॉय, कृतिका जी बताइए फटाक से ना आंसर। ज्योति देवी ए, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए, फटाफट बोलिए। 28 28 28 28 का बाबू आंसर तो आवेग होगा ही, बी ही होगा। ठीक है, मस्तिष्क में जो होता है ना, विभिन्न प्रकार के सूचना जो होता है, ठीक है, किस रूप में जमा होता है, हमारे दिमाग में बहुत जितना भी सूचना होता है वो आवेग के रूप में होता है। ठीक है, किसके रूप में होता है, वो आवेग के रूप में होता है, आपका उद्दीपन के रूप में नहीं होता है, संवेदना के रूप में नहीं होता है, चेतना के रूप में नहीं होता है। विभिन्न सूचना को ना हम लोग, चेतना मतलब सोचना, हमेशा सूचना को सोचते नहीं रहते हैं। ठीक है, उसको हमेशा आवेग के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। आवेग मतलब क्या होता है, आवेग मतलब होता है आपका किसी भी प्रकार के सूचना को ग्रहण करना, इकट्ठा करना। ठीक है, पॉइंट को समझिएगा, रट्टा नहीं मारना, ऑब्जेक्टिव को समझना है, मेरा उद्देश्य है कि आपको समझाना। ठीक है, तो मस्तिष्क में विभिन्न सूचना किस रूप में जमा रहेगा, कितना मतलब सोचते हैं। अब सोचना तो हमेशा सोचते हैं कोई भी चीज के बारे में, और वह क्या आपका थोड़े उसको हम जमा किए हुए हैं। फिर उसके उद्दीपन क्या होता है, उद्दीपन कुछ क्रिया होता है। ठीक है, रिफ्लेक्सिंग होता है उसमें, संवेदना, यानी किसी भी प्रकार के आपको कोई मारेगा पीटेगा तो आप उत्तेजना कीजिएगा, संवेदना कीजिएगा। सिंपल बात कि आवेग के रूप में, यानी वह ग्रहण करके रखता है। आवेग मतलब क्या होता है कि विभिन्न सूचना को इकट्ठा करके रखना। ठीक है, चलिए गुड, अगला क्वेश्चन देखिएगा, फिर आपको हम नाम बतलाएंगे। इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। सबसे इजी क्वेश्चन है, सबसे इजी। देखते हैं सबसे पहले कौन बच्चा बतलाता है। 29 29 29 बाबू जल्दी बताइए, 29 का। हम वेट कर रहे हैं, आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने क्वेश्चन को शेयर कीजिए। नॉक्सी 3D, सी 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 जी, हीमोग्लोबिन। चलिए और बच्चा बोलिए फटाफट फटाफट। नॉक्सी 3D बाबू, ठीक। श्रेयांश, श्रेयांश इनका भी सी। रुमा कुमारी सी। नॉक्सी बाबू चलिए आपका ठीक है। ज्योति 29 का सी। चलिए
गणेश कुमार बाबू अब कहाँ थे? सी सी, चलिए ठीक है, गुड। आप लोग अब चालाक हो गए। कल ही तो बतलाए हैं, क्या बतलाए याद है आपको, कि मनुष्य के ब्लड जो होता है लगभग, ब्लड जो होता है एक तो दो भाग होता है, एक ठोस एक द्रव। क्या होता है? एक ठोस एक द्रव। ठोस जो होता है वो इसको बोलते हैं रुधिराणु, जिसमें क्या होता है आपका आरबीसी। क्या होता है बोलिए? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। एक मिनट, पूरा हट जाएगा। ठीक है, फिर से। आरबीसी एक होता है, एक क्या होता है डब्ल्यूबीसी, और एक क्या होता है प्लेटलेट्स होता है। ठीक है, PLATLETS, प्लेटलेट्स होता है। देखिएगा स्पेलिंग हमको मिसमाइंड लग रहा है। ठीक है, यानी क्या हो गया, आपको बता दिए कि ब्लड जो होता है रुधिराणु तीन प्रकार का होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी में ही तो पाया जाता है एचबी। एचबी मतलब हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड क्या दिखता है, लाल दिखता है। क्या दिखता है? लाल दिखता है। जैसे कि पत्ता में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। तो क्या होता है, क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, पत्तियां का रंग हरा होता है। उसी प्रकार हमारे ब्लड में क्या पाया जाता है, आरबीसी में क्या पाया जाता है, एचबी। एचबी मतलब हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। और वही बताया यहाँ पे कि इनमें किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड लाल दिखाई देता है। ठीक है, एग्जाम में यह सबसे वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। ठीक है, कि मनुष्य में का रक्त रक्त का लाल रंग क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण। इसमें होता है हीमोग्लोबिन, आरबीसी में होता है, डब्ल्यूबीसी में कोई रंग नहीं होता है। प्लेटलेट्स क्या होता है, ब्लड को थक्का बनाता है। तो थ्रोम्बिन फाइब्रिन जो है यह क्या करता है, ब्लड को थक्का बनाने में सहायता करता है। सीरम क्या है, सीरम जो हमारे नाक के ऊपर लगा होता है। सिंपल आंसर याद कर लिए, हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, ब्लड लाल होता है। समझ में आ गया? ब्लड का कितना भाग होता है, दो होता है, ठोस द्रव। ठोस जो होता है रुधिराणु होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। द्रव के रूप में जो होता है वो लसिका होता है, जो जो हमारे ब्लड के अंदर में हुआ तैलीय रूप में होता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, 30 नंबर। ठीक है, जवाब दीजिएगा। वसा का पाचन करता है, फटाक से बोलिए। कल हम समझाए हैं छोटी आंत में जो कुछ एंजाइम होता है जो क्या करता है, वसा का पाचन करता है। जल्दी बोलिए फटाफट बाबू। 30 का आंसर बोलिए, 30 का सी सी सी, गुड। 30 का सी। और बच्चा नोक्सी थ्रेडी, रूमा कुमारी सीत, रूमा कुमारी सी आपका भी ठीक है। और बच्चा जल्दी जल्दी आइए फटाफट। चलिए सी सी। और बच्चा भी जवाब दीजिए बाबू, गलत जवाब दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं कि हम सही देंगे, गलत नहीं दीजिए लेकिन जवाब दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे बोले कि वसा का पाचन करता है, आपको बताए थे ना, छोटी आंत में 3 एंजाइम, ट्रिप्सिन, ठीक है, एमाइलेज, लाइपेज। लाइपेज क्या करता है बाबू, लाइपेज करता है वसा का पाचन। किसे करता है पाचन, वसा का। बाबू इसमें हम एक और क्वेश्चन बतलाते हैं। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। लाइपेज क्या करता है, तो वसा का पाचन करता है। एमाइलेज क्या करता है, कल ही बताया है, CHO यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन। यहाँ पे क्या है, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन और पेप्सिन दोनों भाई है, क्या है, दोनों भाई है। तो क्या करता है, ट्रिप्सिन पेप्सिन दोनों पाचन करता है प्रोटीन का। क्या करता है, प्रोटीन का। लेकिन ट्रिप्सिन कहाँ पाया जाता है, छोटी आंत में। अब पेप्सिन कहाँ पाया जाता है बताइए तो। पेप्सिन पाया जाता है हमारे अमाशय में। कहाँ पाया जाता है, अमाशय यानी पेट में, याद कीजिएगा। समझ में आ गया? एक क्वेश्चन था वसा का पाचन करता है, हम बताए आपको इस पे 3 4 सिंपल से याद कीजिएगा। वसा को कौन पचाएगा, लाइपेज। कौन पचाएगा, लाइपेज। आपका इस क्वेश्चन के हिसाब से करेक्ट आंसर क्या हो गया, लाइपेज। ठीक है, एक चीज बता दिए, एमाइलेज क्या पचाएगा, CHO यानी कार्बोहाइड्रेट। फिर पेप्सिन ट्रिप्सिन क्या पचाएगा, प्रोटीन। ये सब एंजाइम है, एंजाइम ही भोजन को पाचन पाचन करता है। एंजाइम यानी भोजन के जटिल अणु को छोटी अणु में तोड़ता है। ठीक है, ट्रिप्सिन कहाँ पाया जाता है, तो छोटी आंत में। पेप्सिन कहाँ पाया जाता है, अमाशय में यानी पेट में। ठीक है, पेट में अगर कोई भोजन आता है तो वहाँ पे पेप्सिन पचाता है, ठीक है, प्रोटीन को। वही अगले आगे जाने के बाद ट्रिप्सिन प्रोटीन को पाचन करता है। ठीक है बाबू, ठीक है। आप लोग ये भी थोड़ा कमेंट बाबू कीजिएगा कि कैसा लग रहा है समझाने में। खाली ऑब्जेक्टिव के अलावा आपको हर एक चीज को हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन जो आ रहा है उस पर कर रहे हैं। ठीक है,